राजस्थान वीरों की भूमि रही है। यहाँ के कण कण में राजपूत वीरों की शौर्य गाथाओं का समावेश है। राजस्थान की माटी में अनेक वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। यहाँ के राजपूतों ने अपनी आन वान शान को मिटने नहीं दिया। शीश कट गए पर कभी झुकने नहीं दिया। अपने रक्त से राजस्थान की जमीन को सींचने वाले वीरों ने कभी भी इस माटी के ऊपर सफेद दाग नहीं लगने दिया। आपने चित्तौड़ के सिसोदिया वंश की अनेक वीर गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन जौहर का नाम लेते ही रूह कांप जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब वहां के महाराजा रतन सिंह और उनके सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, चित्तौड़ के किले में ये सूचना पहुंची कि हमारी रक्षा पंक्ति खत्म हो चुकी है, दुश्मन कभी भी किले में प्रवेश कर सकता है। तब वहां की ललनाओं ने महारानी पद्मावती के साथ अग्नि में प्रवेश कर अपनी जान देकर राजपूतों के इतिहास में एक नई कहानी लिख दी। यहाँ के वीरों ने जीते जी दुश्मन को अपनी मातृभूमि पर कदम नहीं रखने दिया। वहीं यहाँ की वीरांगनाओं ने अपने शरीर को दुश्मन को छूना तो दूर कभी देखने तक नहीं दिया। जैसलमेर की भूमि भी इतिहास रचने में कहाँ पीछे रही है और रहती भी कैसे। ये वही भूमि है जहाँ पर चित्तौड़ में जौहर करने वाली महारानी का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महारानी पद्मावती जैसलमेर की ही राजकुमारी थी। जैसलमेर में चित्तौड़ के जौहर से भी ज्यादा दर्दनाक साके हुए हैं। दोस्तों, जौहर और साके में क्या अंतर है हम ये जान लेते हैं। जौहर तब किए जाते थे जब युद्ध क्षेत्र से सूचना आती थी कि महाराजा व सेना राज्य की रक्षा करते हुए अमर हो गए, अब दुश्मन कभी भी किले में पहुंच सकता है। तब किले के अंदर रहने वाली महारानी, पटरानी व राजकुमारियां दुश्मन के किले में पहुंचने से पूर्व खुद को आग के हवाले कर लेती थीं। लेकिन साके उससे भी ज्यादा दर्दनाक होते थे। साके तब किए जाते थे जब महाराजा को ये अनुमान हो जाता कि दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम युद्ध में जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। ये जानते हुए भी कि हम दुश्मन से जीत नहीं सकते, हार नहीं मानते और महाराजा के साथ राजकुमार व सैनिक साके की तैयारी करते। महारानी और राजकुमारियां महाराजा के युद्ध क्षेत्र में जाने से पूर्व महाराजा के सामने अग्नि में प्रवेश कर खुद को समाप्त कर लेती थीं और उसके बाद महाराजा के साथ वीर राजकुमार व सैनिक किले के गेट खोलकर दुश्मन पर टूट पड़ते। राजपूत वीर अपनी माताओं व बहनों को याद करते हुए जुंझार हो जाते, उनके सिर कट जाते, लेकिन धड़ घंटों तलवार चलाते रहते। दुश्मन भी इन वीरों की वीरता के आगे नतमस्तक हो जाता। दुश्मन किला तो जीत लेते पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता और कुछ दिनों के बाद वो किला यहाँ के राजपूतों को सौंपकर चले जाते। राजपूत फिर किसी सामंत को यहाँ का महाराजा बनाकर राज्य स्थापित कर लेते। फिर कोई आक्रमण होता तो फिर साके किए जाते और एक बार फिर राजवंश समाप्त हो जाता। फिर किसी सामंत का राज्याभिषेक किया जाता और ये सिलसिला चलता रहता। जैसलमेर के इतिहास में 2.5 साके दर्ज हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2.5 का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 बार तो पूर्ण साका हुआ है, यानी राजवंश समाप्त हो गया, लेकिन एक बार जैसलमेर पर अचानक आक्रमण हुआ और महिलाओं को अग्नि जलाने तक का समय नहीं मिला, तो महारानी, पटरानी और राजकुमारियों ने अपने सर महाराज की तलवार के आगे कर दिए। महाराजा ने अपने कुल के शील की रक्षा के लिए सभी के सिर काट दिए और खुद वीरों के साथ
साका किया, लेकिन वो इतनी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन को हरा दिया। इस प्रकार इस साके में महिलाएं तो समाप्त हो गईं, पर महाराजा व राजकुमार बच गए, यानी राजवंश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इसीलिए इसको आधा साका मानते हैं। दोस्तों, जैसलमेर में कब और कितने साके हुए हैं, इसकी जानकारी के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं।